नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। पहले हम जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। दोस्तों, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दूसरे चीज से आई हो, उसको हम डेरिवेटिव और उसके अंडरलाइंग एसेट कहेंगे। चलो समझते हैं अब हम डेरिवेटिव्स को कुछ एग्जाम्पल के बेस पे। पहला एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल। जैसे कि हम जानते हैं क्रूड ऑयल का एक बाई प्रोडक्ट है पेट्रोल। अब जैसे कि मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ जाता है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एबीसी नाम का एक कंपनी है और उसका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो वो डायरेक्टली शेयर को अफेक्ट करता है। यानी कंपनी का शेयर प्राइस भी नीचे गिर जाता है। ये दो उदाहरण से हमें ये सीख मिलता है कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर नीचे होता है मार्केट कंडीशन पर। जैसे पेट्रोल का प्राइस ऊपर गया क्रूड के प्राइस बढ़ने पे और शेयर का प्राइस नीचे गिरा जब कंपनी का परफॉर्मेंस कम हो रहा था। मार्केट कंडीशन की वजह से जो रिस्क होता है अंडरलाइंग एसेट और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट में, उस रिस्क को खत्म या कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है एक कॉन्ट्रैक्ट। उसे कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जानते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, बायर एंड सेलर, जिसमें बायर एंड सेलर ये एग्री करते हैं कि एक फ्यूचर डेट में जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसमें ट्रेड करेंगे। यानी मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी हो, ये ट्रेड करेंगे उसी प्राइस में जिस प्राइस में वो एग्री किया है, जिससे कि जो मार्केट फ्लक्चुएशन है वो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब हम जानते हैं इसको एक एग्जाम्पल के बेस पे। ये है मिस्टर बंडी। इनका एक छोटा सा बिजनेस है शुगर केन जूस का। बंटी जो शुगर केन लेता है शुगर केन जूस बनाने के लिए, उसका प्राइस हमेशा चेंज होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। शुगर केन का प्राइस कभी 1 किलो 40 रुपए तो कभी 60 रुपए हो जाता है। परंतु जो शुगर केन जूस बंटी बेचता है उसका प्राइस हमेशा सेम ही रहता है, जिससे कि बंडी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा चेंज होता है। प्राइस ऊपर जाने का रिस्क बंडी को हमेशा रहता था। इस एग्जाम्पल के दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर रामू। रामू एक किसान है जो शुगर केन की खेती करता है। अभी मान लेते हैं रामू 1 किलो शुगर बेचते हैं 50 रुपए में। परंतु
मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के वजह से शुगर केन का प्राइस कभी नीचे तो कभी ऊपर जाता है, जिससे कि रामू को कभी शुगर केन 30 रुपये में तो कभी 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ता है। मार्केट प्राइस कम होने का डर हमेशा रामू को रहता है। अब जैसे कि हमने देखा बंडी और रामू के केस में दोनों परेशान है डिमांड एंड सप्लाई के वजह से जो नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। अब हम जानेंगे बंडी और रामू के जो रिस्क है प्राइस ऊपर और नीचे जाने का, उसको कैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कम करता है। बंडी और रामू के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि प्राइस कितना भी ऊपर या नीचे जाए, शुगर केन का जो प्राइस है वो प्री डिटरमाइंड रहेगा, यानी 50 रुपीज़ पर केजी। बंडी और रामू के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि शुगर केन 100 केजी बंडी खरीदेंगे रामू से और बदले में बंडी रामू को टोटल 5000 रुपीज़ देंगे, यानी पर केजी 50 रुपये के हिसाब से। इस प्रकार के एग्रीमेंट जिसमें बायर एंड सेलर ये एग्री करते हैं कि एक फ्यूचर डेट में प्री डिटरमाइंड प्राइस में वो बाय एंड सेल करेंगे, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि इस केस में बंडी और रामू के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से शुगर केन बाय एंड सेल करेंगे। अब हम जानेंगे बंडी और रामू का रिस्क कैसे कम होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से। दो सिनेरियो में, पहला जो सिनेरियो है उसमें शुगर केन का प्राइस हो जाता है मार्केट में 80 रुपये पर केजी। रामू को इस केस में अपॉर्चुनिटी लॉस है, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी 80 रुपीज़ पर केजी है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रामू को 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बंडी को देना पड़ेगा। बंडी को इस केस में चाहे मार्केट प्राइस 80 रुपये हो, उसको रामू से शुगर केन 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट से बंडी को जो प्राइस हाइक का रिस्क है वो कम होगा। चलो अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। यहाँ पर शुगर केन का जो मार्केट प्राइस है वो गिर के हो जाता है 30 रुपीज़ पर केजी। इस केस में बंडी को अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस जो है वो है 20 रुपीज़, लेकिन बंडी को रामू से खरीदना पड़ेगा शुगर केन 50 रुपीज़ पर केजी। इस केस में रामू का गिरते दाम का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। आगे हम डेरिवेटिव्स के बारे में और भी जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।